दोस्तों, बटरफ्लाई और मॉथ दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? क्या आपको पता है ये दोनों का जीवन चक्र बड़ा ही अद्भुत होता है। आपने रेंगने वाले कीड़े यानी कैटरपिलर्स तो देखे ही होंगे। सब्जी साफ करते वक्त कई बार ये आपको दिखाई देते हैं। ये कैटरपिलर्स बटरफ्लाई या मॉथ का ही एक स्वरूप है, यानी बटरफ्लाई या मॉथ की पहले की अवस्था। पर पहले से जानते हैं कि आखिर बटरफ्लाई और मॉथ में अंतर क्या है। बटरफ्लाई यानी तितलियों के पंख रंग बिरंगी होते हैं। उनका क्राइसेलिस, जिसे हम हिंदी में कोया और गुजराती में कोशेटो कहते हैं, बहुत सख्त होता है। उनका शरीर पतला होता है। ज़्यादातर यह आपको दिन में सक्रिय दिखाई देंगे। उनके एंटेना लंबे और सीधे होंगे। आराम की स्थिति में उनके पंख बंद होते हैं या ऊपर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। मॉथ, जिसे हम हिंदी में कीट और गुजराती में फुद्दू कहते हैं, उनका रंग सामान्य तौर पर डल होता है। इनका ककून सिल्की होता है। शरीर थोड़ा मोटा। ये निशाचर होते हैं, यानी रात में ज़्यादा सक्रिय होते हैं। रात में सक्रिय होने वाले जीवों को नॉक्चुरल क्रिएचर भी कहते हैं। इनके एंटेना छोटे और फेदरी होते हैं। आराम की स्थिति में इनके पंख उनके शरीर के पास मुड़ जाते हैं या खुले ही रहते हैं। तितलियां और कीट, इन दोनों का जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में विभाजित है, क्योंकि ये चारों अवस्था अलग अलग रूप और आकार में होती है। इस आकार के परिवर्तन को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये 4 अवस्था एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट है। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। वाह! एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। पहली अवस्था में मादा बटरफ्लाई और मॉथ पौधे या पत्तों के ऊपर अपने अंडे रखते हैं। इस अंडे के अंदर 2 से 3 दिनों में लार्वा बन जाता है, जिन्हें हम कैटरपिलर भी कहते हैं। अजीब जानवर है। दूसरी अवस्था में लार्वा अपने अंडे का कवच खाकर उसमें से बाहर निकलता है। अब ये लार्वा या कैटरपिलर पत्तों को खाकर अपना पोषण लेता है। कैटरपिलर अपनी पूरी अवस्था में खाता ही रहता है। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है, क्योंकि उसे प्यूपा अवस्था के लिए सही मात्रा में पोषण मिल सके। इस अवस्था में कैटरपिलर अपने अंडे की साइज से 100 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये कुछ हफ्तों में ही इतने बड़े हो जाएंगे। अब आती है तीसरी अवस्था, प्यूपा अवस्था। अजीब जानवर है। ये वही अवस्था है जिनमें बटरफ्लाइज में क्राइसेलिस और मॉथ में ककून बनता है। ये अवस्था तब शुरू होती है जब कैटरपिलर की पूर्ण वृद्धि हो जाती है और अब ये खाना बंद कर देता है। कुछ प्रजाति के क्राइसेलिस और ककून पेड़ों की शाखाओं से चिपक कर रहते हैं, कुछ पत्तों के अंदर छिपकर रहते हैं और कुछ मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। ये अवस्था कुछ हफ्तों, महीनों या फिर 2 साल तक भी रह सकती है। इस अवस्था में कैटरपिलर प्रोटीन से बना फाइबर उत्पन्न करता है, जो हवा के संपर्क में आने से सख्त हो जाता है, और मॉथ में सिल्क फाइबर बनता है तथा बटरफ्लाई में क्राइसेलिस। अब इस फाइबर से कैटरपिलर अपने आप को कवर कर लेता है। हम जो नेचुरल सिल्क के कपड़े पहनते हैं, उनके फाइबर्स सिल्क मॉथ नाम के कीट के ककून को पकाने से मिलते हैं, और इस प्रोसेस में कैटरपिलर मर जाते हैं। तो चाहे सिल्क कोई भी रंग का हो, वास्तव में उसका रंग लाल ही है। अब ये कोया या कोशेटो एक अंडे जैसा है। हमें लगेगा कि अंदर कुछ नहीं चल रहा, पर अंदर बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है। अजीब जानवर है। कैटरपिलर के अंदर खास तरह के कोश होते हैं। ये कोश बहुत तेज वृद्धि करते हैं और विभाजन करके वह पैर, पंख, आँख में परिवर्तित हो जाएंगे। बहुत से दूसरे कोश इस अवस्था में इन परिवर्तित हो रहे कोशों को ऊर्जा देते हैं। अंतिम अवस्था है एडल्ट या पुख्त अवस्था। अजीब जानवर है। इस अवस्था से सभी परिचित हैं। हमें जो भी तितलियां या कीट देखने को मिलते हैं, वह सब पुख्त अवस्था के हैं। इस अवस्था में तितली और कीट वृद्धि नहीं कर सकते। उनका कद नहीं बढ़ता। इनका काम एक साथी ढूंढकर प्रजनन करना
और फूलों में से रस चूसकर अपना पोषण लेना होता है। कुछ तितलियां तो अपने पुख्त अवस्था में कुछ भी नहीं खाती। अब मादा तितली और कीट वापस किसी अच्छे से पौधे की तलाश करके अपने अंडे देते हैं, क्योंकि कैटरपिलर्स पोषण के लिए दूर दूर तक प्रवास नहीं कर सकते। तितलियों की अवस्था में वह 1 से 2 हफ्ते जीवित रहते हैं। कुछ तितलियां हाइबरनेशन में चली जाती है, जिनसे वह कुछ महीनों तक जीवित रह सकती है। कीट 1 से लेकर 6 महीने तक जीवित रहते हैं। अजीब जानवर है। इस वीडियो को बनाने का कारण यह था कि मुझे भी एक कैटरपिलर मिला है, जो अब ऑलमोस्ट ककून फेज में आ रहा है। बस थोड़े ही दिनों में वह ककून की पूरी अवस्था में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में हम इस ककून की अवस्था और कीट बनने तक का सफ़र शुरू करेंगे। इसके लिए मेरी चैनल से जुड़े रहिए और इस सफ़र को देखते रहिए। धन्यवाद। बात तो सही है। जय माता जी।